good morning everyone. Today I am here to tell you to study the chapter on the face of it, that is your chapter 5 from your book Vistas. So here we are going to study this chapter on the face of it. Here you can see the introduction of this chapter on the face of it. This story is about a teenage boy, Derry. जो teenage boy है, what is his name? Derry, who has a burnt face, and Mr. Lamb, who is a disabled old man with an artificial leg made of tin. और ये क्या एक डेरी नाम का इंसान है और एक मिस्टर लैम्ब है जो कि डिसेबल ओल्ड मैन है, काफी ओल्ड है वो. एक आर्टिफिशियल लैब उसने बना रखा है मेड ऑफ टिन, जो कि लोहे का बना हुआ है, टिन का मेड है. और जो डेरी है वो टीनेज बॉय है जिसका फेस जो है बर्न है, जला हुआ है. Daddy accidentally enters his garden so that he can hide from people who hate him. Daddy जो है accidentally enter कर देता है, गलती से एंट्री हो जाती है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में जो उसको फेस करता है और वो उससे बचना चाहता है. वो एंटर क्यों कर पाता है? बिकॉज उसको बचना है फ्रॉम पीपल हु हेट हिम, जो उसको बहुत ज्यादा नफरत करता है, बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस. उसका फेस जो है बहुत ज्यादा अगली है. मिस्टर लैम्ब नॉट ओनली वेलकम्स हिम इन हिज गार्डन. मिस्टर लैम्ब जो है न केवल वो वेलकम कर रहा है उसके गार्डन में, बट ऑल्सो एनकरेज कर रहा है उसको ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जो है जी सके, लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, उसके पास्ट को छोड़ करके वो आगे की जिंदगी गुजार सके, जी सके. Here you can see the hard words, that is word meaning of occasional means sometimes, rustling means low sound or whisper, tentatively means hesitantly or without confidence, startled means feeling a sudden shock. यहाँ पर आपको नैरेटर क्या है डिस्क्राइब कर रहा है, सीन वन. इसकी सीन वाइज है थोड़ा सा, अगर आप देखिए तो जो सीन है, सीन 1, 2, 3, देयर आर थ्री सीन्स इन दिस चैप्टर यू कैन सी. तो फर्स्ट सीन जो है थोड़ा सा लेंथी चलेगा, उसकी स्टोरी आप ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे नैरेटर जो है फर्स्ट सीन में क्या डिस्क्राइब कर रहा है. ये एक लोकेशन बता रहा है मिस्टर लैम्ब के गार्डन की, जो कि ओकेजनली वहां देखता है, बर्ड्स की आवाज सुनता है, बर्ड्स को देखता है, उन्हीं को सुनता है, बिकॉज ही लिव्स इन अ वेरी लोनली प्लेस वेयर देयर इज नो वन कैन लिव. एंड द लो साउंड ऑफ द ट्री लीव्स. डैरी जो है एक यंग बॉय है जो कि एंटर करता है गार्डन में बहुत ज्यादा डरा सा है, हेजिटेट होके, बहुत ज्यादा हेजिटेटिंग मैनर में. वेन ही कम्स आउट ऑफ द बुशेस, जैसे वो बुशेस के वहां आता है, बुशेस के बाहर आता है, झाड़ियों से बाहर आता है, तो वो सरप्राइज हो जाता है मिस्टर लैम्ब की आवाज सुनकर. वो वहां इंसानों से, लोगों से बचकर आया था और यहाँ उसको पता चला कि यहाँ तो वो अकेला नहीं है, कोई और भी है. तो क्या करता है, डर जाता है. क्रैक एप्पल्स, जो कि क्रैब एप्पल्स मीन्स आ स्मॉल सार एप्पल. विंडफॉल्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड गेन और जैकपॉट. कोई ऐसी चीज विंडफॉल हो जाए, मतलब ऐसा कुछ बरसात हो जाए आपकी जो अनएक्सपेक्टेडली आपको फायदा हो गया या फिर जैकपॉट खुल गया. मिस्टर लैम्ब वार्न करता है उसको क्रैब एप्पल्स के बारे में, जो कि यूजुअली लॉन्ग ग्रास में पड़ी मिली है फ्रॉम द ट्री अबव, जो कि ऊपर के साइड में है ऑलरेडी. डैडी वॉज शॉक्ड ऑन हियरिंग अ वॉइस. डैडी बहुत ज्यादा शॉक है वॉइस सुनते हुए. उसने पूछा तो हु इट वॉज, कौन है. मिस्टर लैम्ब इंट्रोड्यूस करता है उसको और वही कहता है कि स्मॉल सार एप्पल्स है जिसको हम क्रैब एप्पल्स कहते हैं, मतलब जो खट्टी हुई होती हैं, जिनको हम एप्पल्स मीठी होती हैं, फ्रूट्स हमारे मीठे होते हैं, लेकिन जो एप्पल्स होती है वो सबसे ज्यादा मीठी होती है. अगर मीठी नहीं निकलती है तो व्हाट वी डू, आप फेंक देते हैं बेकार समझ के. वहीं इसके साथ ऐसा हुआ है कि वो सार एप्पल्स को क्रैब एप्पल्स कह रहा है. फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो कि क्या है, वहां पेड़ से उतर के भारी होने के बाद, पकने के बाद वो नीचे गिर जाती है, तो फॉल हो जाती है ग्राउंड में. यदि डैडी जो है वुड नॉट बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग थ्रू द ग्रास, ही कुड ट्रिप ओवर दैम एंड गेट हर्ट. और अगर डैडी जो है ध्यान से नहीं आएगा ग्रास में, अच्छे से देखकर नहीं आता है, तो वो उसको हर्ट होगा क्योंकि वो उन पर गिर जाएगा. Daddy said that he didn't know that someone was present in the garden. Daddy ने कहा कि उसको नहीं पता था यहाँ पर कोई प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो तो अकेला शांति ढूंढने गया था, पीसफुल जगह गया था, क्वाइट प्लेस उसको जाना था. लेकिन अगर उसको पता चलता कि अगर ये यहाँ पर प्लेस मुझे शांति वाली नहीं मिलेगी
तो डैडी वहां भी नहीं आता. The daddy did not know that. He thought it to be empty and even the house seemed empty to him. Mr. Lamb कोशिश कर tried to comfort him by saying that the house was empty. Mr. Lamb जो है कोशिश कर रहा था कहने के लिए कि ये जो प्लेस है तुम्हारे लिए जैसे तुम सोच रहे थे वैसी ही है, शांति है, लेकिन मिस्टर लाम ये कह नहीं पा रहा था. वो चाहता था कि वो यहाँ रुक जाए क्योंकि उसका मन था कि मैं अकेली शांत जगह रहता हूँ. डैडी को तो शांत जगह चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि उसको लोग पसंद नहीं थे, लोग उसको कमेंट करते हैं, उसका जला हुआ फेस है, लाइक इस वजह से. उसी तरीके से मिस्टर लाम चाहते हैं कि कोई मेरे पास आए, मुझसे बैठे, मुझसे बात करे, कम्युनिकेट करे, टॉक करे, लेकिन वो ही कह नहीं पा रहा था, कंफर्टेबल नहीं था कहने में कि आज ही वॉज आउट इन द गार्डन. ही ऑल्सो आस्क्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड, और वो उससे पूछ भी रहा था यहाँ पे डरो मत, कोई घबराने वाली बात नहीं है. डैडी वांटेड टू लीव द प्लेस, और डैडी चाहता था ये प्लेस छोड़ना. Stuff means steal from garden. Pretend means to behave as if something is true when you know what it is. Underneath means directly below. Here you can see Mr. Lamb tried and to stop him and said that there was no need to leave the garden just because of him. मिस्टर राम ने उसको कोशिश करी और उसको रोकने की पूरी ट्राई किया उसने, ये सोच करके क्योंकि वो भी जानता था उसको गार्डन में वहां पे उसकी जरूरत थी क्योंकि वो यहाँ पर है और यहाँ पर वो सेफ है. मिस्टर राम चाहता था कि वो यहाँ रुके, उसके लिए खुद के लिए चाहता था वो कि वो डैडी को यहाँ पर रोक पाए. He also told him, उसने ये भी बताया कि he kept the gate open for people, उसने लोगों के लिए गेट खुला भी रखा है, as it was only daddy who jumped the wall, क्योंकि ये वही है क्योंकि डैडी क्या है जो जंप करता है बॉल से. डैडी तुमने जंप करने की जरूरत क्यों समझी, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे लिए गेट ओपन ही रखा था. डैडी बहुत गुस्सा हुआ फॉर बीइंग पॉइंटेड एट लाइक दैट, कि मुझे ऐसा पॉइंट क्यों कर रहा है बार बार. उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया. He also clarified, उसने क्लैरिफाई भी किया कि वो ऐसा he hadn't come to steal anything from there, यहाँ पर मैं कोई चीज चुराने नहीं आया हूँ, यहाँ पर ठीक है खुद के लिए आया हूँ. Mr. Lam agreed by saying that at many times apples had been stolen by young boys and that daddy was not as young. Mr. Lam ने बार बार बोला कि डैडी जो है इतना यंग नहीं है और यहाँ पर क्या यंग बॉयज जो है ना आकर मेरी एप्पल चुरा के ले जाते हैं. तो मुझे बस वो डर है, बाकी मुझे कोई डर नहीं है, तुम यहाँ पे सेफ हो, अच्छे से फील करो. और मिस्टर लाम ने ये भी बताया कि डैडी जो है इतना ज्यादा यंग नहीं है, बट स्टिल डैडी वांटेड टू लीव, लेकिन तब भी डैडी ने कहानी सुनकर भी डैडी जो है इतना कंफर्ट नहीं हुआ और वो छोड़ना चाहता था. मिस्टर लाम ने बताया नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ हिम एंड आस्क हिम टू स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, और मिस्टर लाम ने बोला इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और बताया उसको कि स्टे करो वहां पे कुछ टाइम के लिए. डैडी टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, डैडी ने बताया कि वो उससे ज्यादा डरा हुआ नहीं है, रादर पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, बल्कि लोग उससे डरते हैं. डैडी उससे डरा हुआ नहीं है, मुझसे तो खुद डैडी बोल रहा है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कि लोग मुझसे ही डरते हैं ऑलरेडी. से ये भी बताया कि वो नहीं जानता था कि क्या लोगों के थॉट है और कैसा उनका बिहेव है इन फ्रंट ऑफ हिम. मिस्टर लाम ने क्वेश्चन किया उसके बारे में व्हाट अदर्स थॉट ऑफ हिम, कि क्या सोचते हैं बाकी लोग उसके बारे में. तो मिस्टर लाम ने क्वेश्चन किया इस बात के लिए, डैडी से पूछा. डैडी सेड दैट पीपल गॉट स्केयर्ड ऑन सीइंग हिज फेस, जैसे ही लोग उसका फेस देखते हैं तो बहुत डरे हुए रहते हैं, कुछ कंसिडर करते हैं उसको बैड, कुछ कंसिडर करते हैं बहुत गंदा, अगली, तुम लोग गंदे हो, बुरे हो, जबकि कुछ जो है ये कहते हैं कि दैट ही वाज अ पुअर बॉय, कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत ज्यादा पुअर है इसलिए ऐसा है. ही एडेड दैट दे वर फेक, उसने ये भी ऐड किया कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ गलत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ. एक्चुअली वो मेरे फेस से डरते, किससे डरते हैं, उनको डर किससे है, फियर किससे है, उसके फेस से है. किससे है, उसके फेस से फियर है. He even got scared of his own face when he looked into the mirror. He added that Mr. Lam will also pity him, but in his heart he will also be scared of Derry. लेकिन उसने ये भी ऐड किया इसमें कि मिस्टर लाम जो है बहुत ज्यादा पिटी है उसके लिए, लेकिन उसके दिल में वो भी क्या है, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं. कि यहाँ दिखा तो नहीं रहे हो मिस्टर लाम, लेकिन तुम भी कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा डरे हुए तो हो. मिस्टर लाम said that he wasn't afraid of डैडी. मिस्टर लाम ने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है डैडी तुमसे. डैडी शॉक था ये सुनकर, ऐसा कैसे हो गया, तुम मुझसे डरे भी क्यों नहीं हो. देन मिस्टर लाम ने उसको बताया कि वुड ब्रिंग अ लेडर, एक लेडर लेकर आओ और एक स्टिक लेकर आओ और एक फाइन पिक, एक राइट क्रैब एप्पल जो है आज जो जिसकी गुड जेली हम बना सकते हैं,
आप अपन वो बनाते हैं, तुम टेंशन मत लो। उसने ये भी बताया कि इन सितंबर दे गेट राइप एंड बिकम अ मैजिक फ्रूट। और तुम देखोगे जब अपन इसकी जाली बनाएंगे सितंबर तक हमें एक अच्छा सा फ्रूट मिलेगा, अच्छा सा एक तैयार हुआ हुआ मैजिक फ्रूट मिलेगा जिसका ऑरेंज और गोल्डन कलर होगा। तो उसने ये भी पूछा कि क्या तुम उसको ज्वाइन करोगे ये बनाने में, ऐसा करने में मेरा साथ दोगे। डैडी ने पॉइंट किया उसको कि चेंज करने के लिए टॉपिक चेंज कर दो, क्योंकि बाकी लोग ऐसा नहीं करते। डैडी सिर्फ डरा हुआ था, उसको वहां से जाना था, दैट्स इट। उसने ये भी ऐड किया, मिस्टर लाम ने उससे पूछा नहीं था क्योंकि उसके फेस के बारे में, तो इसका मतलब वो डरा हुआ तो है कहीं ना कहीं। तुमने मुझसे पूछा कि अब भाई अगर वो पूछ लेता तो डैडी क्या बोलता, तुम भी उससे डर गए ना, तुम आ गए ना अपनी बात पे, तुमने मुझसे फेस के बारे में पूछ लिया ना। और अगर उसने पूछा नहीं तो डैडी ने क्या बोला, तुमने इसलिए नहीं पूछा ना क्योंकि तुम खुद भी डरे हुए हो। सो डैडी गॉट अनॉयड। डैडी क्या है उसको अवॉइड कर रहा था और ये कह रहा था कि ही डिड नॉट लाइक द कंपनी ऑफ पीपल, की उसको कंपनी नहीं पसंद है लोगों की। मिस्टर लैम ने गैस किया इस बारे में दैट मे बी इसका फेस जो है जला हुआ है, कुछ आग लगी हुई है। डैडी ने बताया दैट इट वाज ड्यू टू एसिड। ऐसा क्यों हुआ, एसिड की वजह से हुआ कि वो बर्न हो गया उसका आधा से ज्यादा फेस। ही वाज सो ग्रीव, बहुत ज्यादा दुखी हुआ वो, और उसने रिपीट किया हुआ एसिड के बारे में। उस एसिड ने किस तरीके से उसका फेस जो है खा लिया, एट कर लिया, ईटन अप हो गया, और ये जो है कभी भी दोबारा ठीक नहीं हो सकता। वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट, जो भी जंगली घास फूस उग जाती है, समथिंग लाइक दैट, तो वो होती है डिस्टर्बेंस टू लुक एट। मिस्टर लाम एग्री नहीं कर रहे थे इस बात पे, तो डैडी ने सोचा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है उसकी स्टोरी में। इतना करते ही मिस्टर लाम ने कहा कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन ईच, वो हर एक चीज में इंटरेस्टेड है, जो भी भगवान की बनाई हुई चीज है, क्रिएशन ऑफ गॉड, सब में मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसने पॉइंट आउट किया एक वॉल को दिखते हुए और पूछा उसके बारे में, क्या तुम्हें दिख रहा है इसके नीचे। डैडी ने रिप्लाई किया, यहाँ पर वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, मतलब उसमें नेगेटिव चीज देखी, यहाँ पे जंगली घास फूस है, खराब चीजें हैं। मिस्टर लाम ने एक्सप्लेन किया कि देयर वर अ नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन, कि तुमने ये नहीं देखा क्योंकि इसके नीचे क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स है, तुम्हें ये नहीं दिखे। देयर वर फ्लावर्स, ट्रीज एंड हर्ब्स, यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, हर्ब्स भी हैं। कुछ प्लांट्स भी हैं जो कंसिडर किए गए गुड, और कुछ हैं जो अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं, जिनको हम वीड कहते हैं। इट वॉज नॉट बिकॉज दे वर डिफरेंट, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बल्कि ये सारे ग्रीन इन कलर हैं। इट वॉज अबाउट कैसे लोग उसको कंसिडर करते हैं, हर्ब्स मानते हैं या वीड्स मानते हैं, मतलब उनको प्लांट्स मानते हैं, यूजफुल चीज मानते हैं, या फिर अनवांटेड मानते हैं। रियलिटी ये है कि ये सेम जस्ट लाइक डेयरी और उसकी तरह है। डेयरी जो है एग्री नहीं करता इस चीज को। मिस्टर लाम बताता है कि देयर वॉज नो डिफरेंस, यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये यंग है और मिस्टर लाम जो है बहुत ज्यादा ओल्ड है। ही हैड अ बर्न फेस, और मिस्टर लाम के पास 10 लैग है, उसके पास क्या है, डेयरी के पास बर्न फेस है, और मिस्टर लाम के पास क्या है, 10 लैग है। ये चीजें कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये दे डिडंट मेक एनी डिफरेंस, और इस बात का कोई डिफरेंस भी नहीं बन जाता। डैडी ने उससे पूछा रीजन जो है इसके पीछे, रीजन क्या है तुम्हारे 10 लाख के पीछे, कि तुम्हारा पैट टूटा हुआ है, लोहे का लगा रखा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो उसने रिप्लाई किया कि डैमेज हो गया था एक्सप्लोजन में, बॉम्ब ब्लास्ट में, जो काफी साल पहले हुए थे। किड्स जो है उसको परेशान कर रहे थे बाय कॉलिंग हिम लैमी लैम, किड्स जो है उसको लैमी लैम बोलकर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इरिटेट कर रहे थे। डैडी ने बोला ही कुड कवर द टिल लैग विद हिज ट्राउजर्स, तो तुम टिल लैग को अपने ट्राउजर्स के साथ कवर कर सकते हो, अपनी पैंट डाल लो, सो दैट नो वन कुड सी, तो किसी को देख तो देख नहीं सकेगा इसको। मिस्टर राम ने बोला दैट इट डिड नॉट बॉदर हिम मच एज वन डे, ये उस दिन से ज्यादा मुझे आज तक बॉदर नहीं करता, पैनिक नहीं हूं मैं इस चीज के लिए। पीपल वुड गेट टायर्ड ऑफ टीजिंग हिम, पीपल जो है मुझे थक जाते हैं मुझे टीज करते हुए, और मैं स्टार्ट कर देता हूँ डिस्कशन किसी और चीज पे। डैडी ने शो किया उसका फेस इन रिप्लाई टू लैम स्टेटमेंट। डैडी ने क्या करा, शो कर दिया उसका फेस पे रिप्लाई करना, और उसने बताया लैम के स्टेटमेंट पे ये बात। क्या मिस्टर लैम ने सजेस्ट किया इन चीजों के बारे में, कि जैसे क्रैब एप्पल्स है, वीड्स है, स्पाइडर्स है, और टॉल सनफ्लावर्स हैं, ये भी कुछ अदर चीजें हैं लोगों के लिए जो प्रोबेबली यहाँ पे देखते हैं और लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते ना वो, उनको तो वही चीजें चाहिए जो उससे तुम्हें बुरा लगे। मॉन्स्टर्स मीन्स हॉरिबल। डैडी ने कमेंट किया इस बात पे बाकी चीजों को देखते हुए, मेंशन करते हुए मिस्टर लैम के थ्रू
कि ये जो है नॉन लिविंग है। मिस्टर लाम ने रिप्लाई किया कि सारी चीजें जो है रिलेटेड है एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे एक ब्यूटी रिलेटेड है बीस से, एक ब्यूटीफुल क्रिएशन रिलेटेड है अगलीनेस से, उसी तरीके से ये सारी चीजें भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। डैरी वॉज कंफ्यूज। अब इस बात में डैरी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। इस बात पे क्या है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। मिस्टर लाम ने उससे पूछा डैरी का ओपिनियन क्या है, कि तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या आइडिया है, क्या ओपिनियन है। डैरी ने रिप्लाई किया कि अक्सर जो है वो लोगों से सुनता रहता है ये कहते हुए कि ब्यूटी जो रिलेटेड नहीं है अपनी अपीयरेंस से, अपने दिखने की उससे आपकी सुंदरता नहीं है। ब्यूटी जो है वो आपके कर्म से आती है, आपके कामों से आती है, वर्क से आती है, आपके कर्मों से आती है, आप जो करते हो उससे आती है। रादर इनर ब्यूटी इज आर रियल ब्यूटी। जो आपकी दिखने वाली ब्यूटी है वो कोई ब्यूटी नहीं है, जो आपकी अंदर वाली फीलिंग है, अंदर वाली ब्यूटी है, वो आपकी सबसे ज्यादा रियल ब्यूटी है। इवन एक हैंडसम मैन जो है वो है जो कि कुछ गुड है, रादर देन वन हु लुक्स गुड, जो कि अच्छा है किसी को चीज को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, ना कि वो दिखने में अच्छा है, ऐसा नहीं है। He said that once a beautiful girl जो है लव करती है एक बीस्ट को for who he was and kissed him। एक ब्यूटीफुल गर्ल जो है बीस्ट को किस कर देती है जो वो है, जो कि टर्न हो जाता है बीस्ट से एक हैंडसम प्रिंस में। He wouldn't have changed, वो चेंज नहीं होता यदि वो किस नहीं करती तो। बट देन ही सेड दैट ही वोंट चेंज, तो उसने देखा ये, अब उसने कहा कि ये चेंज नहीं हुआ। मिस्टर लैम सेड दैट डेरी वाज राइट एट दैट, इस बात में मिस्टर लैम ने कहा कि डेरी तुम सही कह रहे हो, इस बात तो तुम सही हो। डेरी सेड दैट नो वन वुड किस हिम एवर बिकॉज ऑफ हिज फेस, और डेरी ने कहा कि इस बात पे तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे तो किसी ने भी किस नहीं करा, नेवर एवर, क्योंकि उस मेरे फेस को देखते हुए। यदि सिर्फ मेरी मदर ही है किस्ड हिम ऑन द गुड साइड ऑफ द, और यहाँ तक कि मेरी मदर भी जो है मुझे इस जले हुए फेस पे नहीं बल्कि जो अदर साइड है, जो क्लियर फेस है ना, क्लीन फेस है, वहां पर किस करती हैं। He did not like this at all, और उसको ये सब पसंद नहीं है। He said he didn't care even if nobody kissed him, और उसने कहा कि मेरे को कोई मतलब नहीं है ऐसे, यदि कोई मेरे को किस नहीं करता तो। मिस्टर लाम ने उससे पूछा did डेरी एवर वांट टू किस समवन, क्या डेरी जो है किसी को किस करना चाहेगा, तो डेरी ने उससे पूछा व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो तुम, ये क्या पूछ रहे हो तुम ये मुझसे। मिस्टर लैम ने पूछा प्रोबेबली डेरी वांटेड टू किस प्रिटी गर्ल्स, की मिस्टर लैम ने उसको कहा कि प्रोबेबली, ऐसा मानता हूँ कि मैं सोच सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी है कि डेरी जो है प्रिटी गर्ल्स को किस करना चाहे, इसके लंबे बाल हैं और लार्ज आईज हैं, या दूसरे लोगों को जो कि डेरी जो इसको प्यार करता है। डेरी ने रिप्लाई किया कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो अलाउ कर सके ऐसा करने के लिए। मिस्टर लैम ने बोला दैट दिस वाज अनप्रेडिक्टेबल, ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि तुम ऐसा चाहते ही नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। Signify means be a sign of, that means foolish या silly, dribble means to fall slowly। डैरी ने कहा that he will never look different, कि वो कभी भी डिफरेंट दिखाई नहीं। जब वो सोचता है when he will be as old as Mr. Lamb, जैसे वो ओल्ड है मिस्टर लैम के तौर जैसे दिखता है, then also he will have only half a face, तो उसके पास क्या है, आधा ही फेस है। मिस्टर लैम ने बोला yes he will always have half a face but the world was full of so many things to look at। मेरे पास तो आधा फेस है लेकिन जो वर्ल्ड है ना उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो बहुत ज्यादा फुलफिल है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सो ही मस्ट लुक एट इट्स ब्यूटी, तो मैं क्या हूँ, ब्यूटी को देखता हूँ, मुझे मत देखो और मैं तुम्हें नहीं देख रहा। डैडी ने क्वेश्चन किया कि दैट वाज द गार्डन द होल वर्ल्ड ऑफ फॉर हिम, कि द गार्डन ही है तुम्हारे लिए पूरी दुनिया। लैम ने बोला when he was present in the garden, जब मैं प्रेजेंट होता हूँ, जब वो प्रेजेंट होता है गार्डन में, तो गार्डन उसका पूरा वर्ल्ड था। फिर उसने क्वेश्चन किया वेदर उसका लाट जो है हर्ट हुआ, तो लैम ने रिप्लाई किया कि टिल डिडंट हर्ट इट नेवर पेन, ये जो टेन है ना मुझे कभी हर्ट नहीं करता, इससे मुझे कभी दुख नहीं होता, कभी पेन नहीं होता। डैडी ने पूछा यदि सफर करता पेन से तो वो खो चुका होता लाट को, तो लामी सेड दैट इट पेन बैक दैट, ये पेन करता है बाद में। He then asked him if it pain now, यदि वो आज पेन करे, अभी पेन करे, तो जहां आर्टिफिशियल लैग स्टक हो गया ना तुम्हारा
उसको रियल वन बना दो। राम ने कहा समटाइम्स यदि ये पेन करता है तब जब बैड वेदर होता है, मतलब थोड़ा बारिश वाला होता है, गीला मौसम होता है, बट इट वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। डैडी ने बोला ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन बाय ऑल दिस as he had heard people saying that you should take a lesson from those who suffer in pain and never cry or complain about their problems। और डैडी ने बोला यदि तुम तभी समझ पाओगे ये चीजें जब तुम लोगों से सुनोगे कि वो कितने दुखी रहते हैं, कितना तुम्हें लेसन देते हैं, उससे कितना सफर करवाते हैं, तो तुम्हें दुख दर्द होता यदि तुम लोगों से मिलते तो। और कभी भी तुम रोए नहीं, ना तुम्हें कंप्लेन करी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। सो मिस्टर लैम सेड दैट ही डिडंट से सो। उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ, तो मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं, ऐसा कहा ही नहीं। डैडी ने कंटिन्यू करा ये कहते हुए कि लोग जो है उन लोगों के लिए हु वर इन वर्स कंडीशन दैन हिम, जो उससे भी ज्यादा वर्स कंडीशन में, बहुत ज्यादा खराब बैड कंडीशन में है, बैड से भी क्या है कंपैरेटिव डिग्री है बैड की, वर्स वर्स कंडीशन में है। तो उसने बताया दैट ही माइट हैव बिकम ब्लाइंड, कि वो ब्लाइंड बन सकता है, ही बॉर्न डीफ और बी हैंडीकैप, वो डीफ भी हो सकता है ना, हैंडीकैप भी है हो सकता था, एंड हैव टू रिमेन इन अ व्हील चेयर, और तुम्हें व्हील चेयर पे ही हमेशा रहना पड़ेगा। तो ही मे इवन हैव बीन बॉर्न विद मेंटल डिसऑर्डर, तो शायद तुम मेंटल डिसऑर्डर में भी हो सकते थे। मिस्टर लैम ने कहा यस इट वाज ट्रू एंड दैट डैडी न्यू सो मच, और उसने जान लिया कि डैडी को तो बहुत ज्यादा पता है इन सब चीजों के बारे में। Whispered means to say something very slow, peculiar, strange or unusual. High means don't shape structure in which the bees live. डैडी क्या बोलता है अब, डैडी सेड दैट ऑल दिस वुड नॉट चेंज हिज फेस, कुछ भी कह लो ये सारी चीजें मेरा फेस चेंज नहीं कर सकती, ये सभी चीजें इसका फेस चेंज नहीं कर सकती। उसके दिमाग में बस बैठा हुआ था। वन डे एज ही वॉज वेटिंग टू अ बस स्टॉप, एक बार वो बस स्टॉप पे वेट कर रहा था तो एक वुमेन पास हुई वहां से, फिर सुना ही कहते थे कि दूसरी वुमेन को वो ये कह रही थी कि कितना टेरिबल फेस है, कितना खतरनाक भाई भयानक फेस है, दैट ओनली हिज मदर कुड लव हिम, कि इसकी सिर्फ मदर ही इसको प्यार कर सकती होगी यार, एंड नो वन कुड एल्स, और कोई दूसरी नहीं। सलाम ने पूछा डिड यू बिलीव व्हाट यू हर्ड, तुम बिलीव करते हो जो तुमने सुना, उस बारे में बताओ तुम क्या बिलीव करते हो। डैडी स्ट्रेस दैट ही हर्ड इट, डैडी ने बोला मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया जब मैंने वो सुना। मिस्टर लैम ने बोला पूछा दैट वाज दिस द ओनली थिंग ही हैड हर्ड फ्रॉम समवन, क्या यही चीज है जो तुमने दूसरों से सुनी है। डैडी ने बोला नहीं मैंने बहुत सारी बाकी चीजें भी सुनी है। तो लैम ने सजेस्ट किया कि अपने कान जो है शट करो, क्लोज कर दो, ही शुड इग्नोर ऑल दिस, वो सारी चीजें इग्नोर कर दो, तो इग्नोर करनी चाहिए। डैडी ने फाउंड किया लैम के वर्ड्स को स्ट्रेंज और बहुत ज्यादा ऐड कर दिया, ही कुडंट अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन में अंडरस्टैंड नहीं कर सके। मिस्टर लैम ने कहा ही लाइक टू टॉक, उसको पसंद है उससे बात करना, एंड ऑल्सो लाइक द कंपनी ऑफ अदर्स, और दूसरों की कंपनी भी मुझे पसंद है। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट देयर वॉज नो नीड टू आंसर हिम, यहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं है आंसर देने की। एंड एज द गेट्स वर ओपन, और जैसा कि ये दरवाजे खुले हैं तो वो लीव कर सकता है यदि वो चाहे तो। डैडी जो है लीव नहीं करके गया था और उसने देखा अनश्योर है, मिस्टर लैम जो है इस बात के लिए अनश्योर थे। मिस्टर लैम ने पूछा कि देयर वॉज अ बिहाइव इन वन ऑफ द ट्रीज, क्या तुम्हें बिहाइव दिख रही किसी एक ट्री में। तो पीपल ने कंसिडर किया बजिंग साउंड जो है बीज की होती है, उसने कंसिडर किया वहां से नॉइज आ रही है, बट उसके लिए वो एक गाना था। क्या था, एक गाना था, बजिंग साउंड नहीं थी बीज की, वो एक गाना था। डैडी ने एक्सप्लेन किया कि ही हैड लाइक द प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, उसको बाहर की जगह पसंद है, एंड सो हैड एंटर्ड द गार्डन, तो वो गार्डन में एंटर हुआ। मिस्टर लैम का क्वेश्चन था वुड ही हैव एंटर्ड हैड ही सीन मिस्टर लैम, टू व्हिच डैडी रिप्लाइड इन द नेगेटिव, क्या तुमने कभी मिस्टर लैम देखा है। तो डैडी ने रिप्लाई किया नेगेटिव, नहीं ऐसा नहीं है। Trespassing means enter without permission, strike means hit, Delhi said if he would have entered his garden, यदि वो एंटर करता है गार्डन में यहाँ तक ये जानने के बाद कि तुम वहां हो, तो इट वुड हैव बीन विदाउट हिज परमिशन, तो ये शायद ये हुआ ना कि बिना परमिशन के आ गए। मिस्टर लाम ने कहा दैट वाज नॉट द रियल रीजन, ये रियल रीजन नहीं है डैडी। डैडी ने कहा ही डिड नॉट लाइक गोइंग नियर पीपल एज दे गॉट अफ्रेड ऑफ हिम, कि वो डरे हुए हैं उससे, स्टेयर हैं उससे। तो मिस्टर लाम ने सजेस्ट किया दैट ही कुड लॉक हिमसेल्फ, तो खुद को ही लॉक करना चाहा था एक रूम में हमेशा के लिए।
he then narrated a story, उसके बाद में उसने स्टोरी बताई थी about the man who locked himself in his room, जो खुद से ही लॉक हो गया था इंसान रूम में, as he was afraid of everything, क्योंकि वो उस बात से बहुत ज्यादा अफ्रेड था, उसने ये चीज देखी थी बाकी लोगों से, इसलिए ऐसा उसके साथ में हुआ था. So students, we will continue it in our next class in part 2. This chapter we will continue. This is your part 1. Thank you.